हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर 2 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारा टॉपिक है जो कंटिन्यू रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल पार्ट के लिए हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलेज हैं, तो हम लोग वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसमें फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? मास ऑफ सॉल्यूट, जो चीज घुल रही है उसका मास न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन जो भी बना है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट उसका मास, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इज मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला आएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा वॉल्यूम, लेकिन नीचे सॉल्यूशन एज इट इज ही रहेगा। तो मास की जगह पर अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखिए कि तीनों फॉर्मूले में ऊपर सॉल्यूट आ रहा है और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आ रहा है। अगर मास बाय मास की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे मास है, मास बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात हो रही है तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का ही वॉल्यूम टेक ओवर करना है। तो इस तरीके से ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आएंगे। चलिए एक एग्जांपल करते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। एग्जांपल है हमारे पास a solution contains 40 grams of common salt। 40 ग्राम है कॉमन सॉल्ट, जो यहाँ पर किस चीज का काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, और 320 ग्राम जो है वो हमने वाटर लिया है और वाटर यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एंड यू नो व्हाट इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अभी डिस्कस किया। ऊपर भी मास नीचे भी मास, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें क्लियरली दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन एज 40 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्यूट का मास है 40 और सॉल्वेंट का है 320, तो यू विल गेट 360 ग्राम। अब हमें कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंटेज। चलिए, मास
बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूले में पुट कर दो। सॉल्यूट का मास है 40, सॉल्यूशन का है 360 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका 9 पे कट गया, तो 100/9, जिसे सॉल्व करके यू विल गेट 11.1%। तो इस तरीके से 11.1% मास बाय मास परसेंट आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें से अराउंड 11 ग्राम कॉमन सॉल्ट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के तीनों फॉर्मूलाज क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।